दोस्तों, क्या आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है? क्या आप कब्जे को हटवाना चाहते हैं? आप कब्जे को हटवाने के लिए काफी अधिक प्रयत्न कर चुके हैं। बहुत सारे प्रयास आपने कर लिए हैं, पर आपको कहीं से भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है, कब्जा हट ही नहीं पा रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, एक ऐसा समाधान बताने वाला हूं जो 1 जनवरी सन 2025 से आपको अप्लाई करना है। यानी कि ये कागज आपके पास में अब होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये कागज आपके पास में होंगे तो ये मैं खुद गारंटी लेता हूं कि कब्जा जरूर हटेगा। वो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक बन ही नहीं सकता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही है इसी मैटर के अंदर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये कागज मैं आपको बताने वाला हूं। इन कागजों को आपको अपने पास में रखना है और कब्जे से संबंधित केसों के अंदर 1 जनवरी सन 2025 से अपने मामलों के अंदर लगाना है। तो बिल्कुल अंत तक आप बने रहिए, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपको ये जानकारी हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे तो वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, मैं एक एडवोकेट होने के नाते आपको एक ऐसा ज्ञान बताने वाला हूं, एक ऐसी नॉलेज बताने वाला हूं जो हर कोई जल्दी से शेयर करता ही नहीं है। आपका एडवोकेट भी आपको जल्दी से नहीं बताएगा, नहीं ये जानकारी हर कोई देगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कब्जा हटवाने की एक स्पेशल ट्रिक होती है। जो मेरे पास में कब्जे से संबंधित मामले आते हैं तो उनके अंदर मैं ये ट्रिक यूज करता हूं और इसी आधार से मुझे 100% सक्सेस मिलती है। कम टाइम के अंदर मेरे पास में जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनके कब्जे से संबंधित केस होते हैं तो उनको मैं जीत जाता हूं, कब्जे को मैं हटवाता हूं 100% गारंटी के साथ में। तो ये आप भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, देखो हर कोई तो मेरे पास में आ नहीं सकता है, हर किसी के केस में ले नहीं सकता हूं, हर जगह पे मैं आ नहीं सकता हूं। बस मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं कि आपके एरिया के अंदर आपकी जहां पे भी संपत्ति है वहां पे अगर कब्जे से संबंधित आपका मामला चल रहा है, कब्जाधारी अगर आपको हद से ज्यादा परेशान कर दिया है, वो अगर हटने का नाम नहीं ले रहा है, उसको अगर आप रोकना चाहते हैं मालिक बनने से, उस कब्जे को अगर आप परमानेंटली हटवाना चाहते हैं और अपनी संपत्ति फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, और जितने दिन तक उसने आपकी संपत्ति के ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया है तो उसका मुआवजा भी अगर आप उससे लेना चाहते हैं, तो ये सारा समाधान अब आपका होने वाला है। दोस्तों, अभी तक आपको इन बातों की जानकारी तो हो गई होगी कि जो संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं, कब्जे से संबंधित केस होते हैं, तो उनके अंदर बहुत अधिक समय लगता है, उनका रिजल्ट जल्दी से आ ही नहीं पाता है। ऐसे मामलों के अंदर बस तारीखों पे तारीखी लगती रहती है, इसके सिवाय सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इन कागजों को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं, इनको अगर आप अपने कब्जे से संबंधित मामलों के अंदर लगाएंगे तो ये श्योर आप हो जाएंगे कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपकी संपत्ति आपको वापस मिलेगी और जो कब्जाधारी है वो आपकी संपत्ति का मालिक कभी बन ही नहीं सकेगा। बस इन्हीं कागजों से कंफर्म हो जाएगा। तो ये कौन से कागज है, पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखो, ये 2 कंडीशन आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि 2 शर्तें अगर आप पूरी कर लेते हैं तो बिल्कुल वो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो इसमें सबसे पहली शर्त तो ये आती है कि बहुत से कब्जाधारी क्या होते हैं कि परमिशन से किसी की संपत्ति के अंदर आते हैं, अनुमति से वो रहते हैं, जैसे कोई किराएदार बन के आया है या फिर ऐसे कोई परमिशन से रह रहा है, और बाद में अगर वो उस संपत्ति को खाली नहीं करता है, वो ये बोलता है कि संपत्ति मेरी है, मैं इसको खाली नहीं करूंगा। तो ऐसे भी कई सारे कब्जाधारी होते हैं जो किराए के रूप में आते हैं या फिर और किसी परमिशन से आते हैं, बाद में उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं, कब्जा करके वहां पे बैठ जाते हैं, हटने का नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसा अगर आपका मामला है, आपकी संपत्ति के ऊपर भी इस तरीके से परमिशन से कोई रह रहा था और अभी अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया है, चाहे कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, चाहे किसी भी तरीके की संपत्ति के ऊपर वो इस तरीके से रह के और बाद में कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन, पहली शर्त आपकी पूरी होती है। दोस्तों, अब दूसरी बड़ी शर्त यह आती है कि आपकी जिस भी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जाधारी कब्जा कर रखा है और उस कब्जाधारी को आप हटवाने का अगर शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, उसको अगर आप निकालना चाह रहे हैं, अपनी संपत्ति से हटवाना चाह रहे हैं, तो ऐसा अगर आपके पास में सबूत है तो ये आपकी दूसरी शर्त पूरी हो जाती है। तो आप अगर संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के मालिक है, चाहे आप मकान के मालिक है, दुकान के मालिक है, प्लॉट के मालिक है, कृषि भूमि के मालिक है,
और आपकी संपत्ति को ऊपर अगर कब्जा हो रखा है और इन दोनों में से अगर आप एक शर्त को भी पूरा कर लेते हैं तब वो कब्जाधारी है जो कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा। आपकी संपत्ति फिर से आपको वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो आपके माइंड के अंदर भी सवाल चल रहा होगा कि अपने देश के अंदर एक कानून है कि किसी का किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर 12 साल तक कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो इस बात का भी मैं खंडन करता हूं, इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो 12 साल का कानून इन दो शर्तों के आधार पर लागू नहीं होगा। यानी कि अगर जो संपत्ति के मालिक है उनके पास में अगर ये दो शर्तें हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर 12 साल का कानून का फायदा कब्जाधारी कभी भी नहीं उठा सकेगा। वो 12 साल क्या चाहे 100 साल तक भी उस संपत्ति के ऊपर कब्जा बना के क्यों ना रह रहा हो, तब भी उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, उस कब्जे को खाली करना पड़ेगा। जिनकी संपत्ति है उनको संपत्ति वापस मिल जाएगी, वो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा। तो अब मैं मेरे मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं। जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं, देखो सबसे मेन बात यही है कि हर कोई ये बात आपके साथ में शेयर नहीं करेगा कि आज के जमाने के अंदर जो केस को जीतने की ट्रिक है वो कोई भी नहीं बताता है। देखो ये आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं क्योंकि देखो अगर और लोगों की तरह आप भी अपने केसों को लड़ेंगे, अगर भेड़ चाल आप चलेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत से लोग यही बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जिस तरीके से और लोगों के कब्जे से संबंधित केस चल रहे हैं तो वो भी अपने केसों को उसी तरीके से चलाते हैं। पर आजकल टेक्निकल जमाना है, कुछ हटके करना पड़ता है। और हटके आपको क्या करना है, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट दे रहा हूं। और ये 7 जजमेंट ऐसे जजमेंट है जो कब्जाधारी को मालिक बनने से पूरी तरह से रोकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये 2 शर्तें बताए, इन दोनों में से अगर एक शर्त आपके मामले के अंदर है, आपके अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा है और आपका कब्जे से संबंधित विवाद अगर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, चाहे वो कब्जाधारी केस डाल रखा हो या फिर आप केस डाल रखे हो, तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की कॉपी लगानी है। और वहां पे अगर आप अच्छे से कोर्ट को कन्विंस करेंगे, समझाएंगे इन जजमेंट्स के आधार पे, तो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा। क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि इन कंडीशंस को अगर पूरा नहीं करता है कब्जाधारी तो मालिक नहीं बन सकेगा। चाहे उस कब्जाधारी का कब्जा उस संपत्ति के ऊपर 12 साल क्या चाहे 50 साल से रहा हो या फिर 100 साल से रहा हो, तब भी वो कब्जाधारी मालिक नहीं बन सकेगा। चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तब भी वो कब्जाधारी मालिक नहीं बन सकेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से यही जानकर मैं सभी को समझाना चाहता हूं कि 2024 तक अगर आपको कब्जे से संबंधित मामले के अंदर सक्सेस नहीं मिली है, कब्जा हट ही नहीं पाया है, तो अब 2025 के अंदर आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अलग ये है कि आपको अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट लगाने हैं, जिससे वो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा, संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी और जितने दिन तक वो कब्जा किया है उसका मुआवजा भी आपको मिलके रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेके अपने कब्जे से संबंधित मामलों के अंदर लगा दीजिए, या फिर स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इन जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।